आपका और मैं हूं आपके साथ अमनदीप। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। सबसे पहले बात करेंगे उड़ानों को लेकर। देश भर में 25 मई से घरेलू उड़ानें शुरू करने के निर्देश जारी के बाद इंदौर एयरपोर्ट पर भी तैयारी की जा रही है। एयरपोर्ट के स्टाफ को कोरोना से सुरक्षा के मद्देनजर विशेष ट्रेनिंग दी जा रही है। इस दौरान एयरपोर्ट पर घरेलू फ्लाइट आने जाने की रिहर्सल भी की जा रही है। साथ ही एयरपोर्ट पर सोशल डिस्टेंसिंग का भी विशेष ध्यान रखे जाने के निर्देश भी जारी किए गए हैं। अब इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ में संवाददाता विकास सिंह सोलंकी जुड़ गए हैं। विकास, किस तरह की रिहर्सल की जा रही है, क्या कुछ ज्यादा जानकारी मिल पा रही है? जी, निश्चित रूप से लगभग 62 दिनों के बाद जो है उड़ान मंत्रालय द्वारा जो घरेलू फ्लाइटें हैं उनको उड़ने की अनुमति दी गई है। इसी को लेकर इंदौर के देवी अहिल्या जो एयरपोर्ट है उसके अंदर भी तमाम तरह की तैयारियां की जा रही है। जो स्टाफ है खासकर कोरोना से बचाव के लिए उन्हें बताया जा रहा है कि किस तरह कोरोना के अंदर जो है एयरपोर्ट के अंदर जब फ्लाइटें चालू हो जाएगी तो किस तरह की सावधानी उन्हें बरतना है, किस तरह सैनिटाइजर का उपयोग करना है और जो यात्री आएंगे उनसे किस तरह का बिहेवियर करना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किस तरह करना है। तो इसी को लेकर जो इंदौर देवी अहिल्या एयरपोर्ट अथॉरिटी है उन्होंने जो वहां के तमाम स्टाफ है उनको जानकारी साझा की। जी विकास, इससे पहले हमने देखा था कि सोशल डिस्टेंसिंग का काफी हद तक पालन किया जा रहा है और दूर दूर सीटों पर लोगों को बिठाया गया था जब बाहर से लोगों को वापस लाया गया था इंडिया में, और जो एक्स्ट्रा सीटें थी उसका भी किराया उन्हीं से वसूला गया था। तो क्या ऐसा भी अब आगे रहेगा? इस तरह का किसी अभी तक कोई निर्देश जारी जो है इंदौर देवी अहिल्या विमानतल या उड़ान मंत्रालय जो है उसने जारी नहीं किया है। लेकिन जो सीट है, जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की बात की जा रही है, जिस तरह से विदेशी फ्लाइट से जो इंडियन यात्रियों को लाया गया था उस तरह की जो है विमान के अंदर तो सुविधा दी जाएगी, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अभी कोरोना काल में लगातार लोगों को करना है। वहीं एयरपोर्ट पर आने के बाद किस तरह यात्रियों को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ एयरपोर्ट के बाहर निकालना है, वहीं जिस तरह से पहले जो यात्रियों के परिजन है उन्हें अंदर टर्मिनल तक छोड़ने जाते थे, इसको लेकर भी निर्देश आया किसी यात्री ही टर्मिनल तक या एयरपोर्ट के अंदर प्रवेश कर सकेगा। किसी भी तरह के जो उनके परिजन है या कोई भी व्यक्ति है वह एयरपोर्ट के अंदर नहीं जा पाएंगे। इसी को लेकर कल रिहर्सल भी की गई थी। आने वाले 4-5 दिनों के बाद जो है फ्लाइटें चालू भी होना है। इंदौर जो की देवी अहिल्या विश्वविद्यालय कई शहरों को जोड़ता है, इंदौर से कई फ्लाइटें चलती है। तो यही कारण था कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन और कोरोना काल में फ्लाइटों को जो यात्री है उनसे किस तरह सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए और कोरोना से किस तरह बचाव किया जाए, यही है कि वहां निर्देश जारी किए गए थे। कल रिहर्सल भी की गई थी, कई यात्रियों को बनाया गया था वहां जो सोशल डिस्टेंसिंग के जो गोल घेरे हैं उन्हें भी बनाया गया कि यात्रियों को कितनी दूर रहना है, किस तरह से यात्री एयरपोर्ट के अंदर प्रवेश करेगा, जो वहां टर्मिनल से बाहर आने के लिए किस तरह से यात्रियों को बाहर आने दिया जाएगा। तो यही तमाम तरह की जो रिहर्सल है इंदौर एयरपोर्ट के अंदर की गई थी। जी बिल्कुल विकास, यहाँ रोकना चाहूंगी, आप हमारे साथ में बने रहिएगा। एयरपोर्ट के डायरेक्टर हमारे साथ में जुड़ गए हैं, आर्यमा सान्याल जुड़ गए हैं। आर्यमा जी, बहुत स्वागत है आपका स्वराज एक्सप्रेस में। नमस्कार, बताइए। जी मैडम, फ्लाइटें शुरू हो रही हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का भी खासा ध्यान रखने की बात कही जा रही है और साथ ही रिहर्सल भी की जा रही है। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी कि किस तरह की रिहर्सल की जा रही है। सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजर, ये तो हम शुरुआत से ही सुनते आ रहे हैं, इसके अलावा भी क्या कोई विशेष इंतजाम किए गए हैं? सबसे पहले महत्वपूर्ण बात यह है कि कोरोना वायरस खुद स्वचालित नहीं है, वो इंसान के जरिए चलते हैं जी। तो इसीलिए ये कहा गया कि हम जो है 1 मीटर से 1.5 मीटर की दूरी एक दूसरे से बना के रखें। तो सोशल डिस्टेंसिंग का नॉर्म्स पूरी एयरपोर्ट में पालन होगा। यात्री जो आएगा आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड करके लेके आएंगे। उनकी सामान बाहर सैनिटाइज होने की पश्चात वो अंदर घुस पाएंगे। उनका थर्मल स्कैनिंग होगा। आरोग्य सेतु ऐप में उनका ग्रीन इंडिकेशन आना आवश्यक है। उसकी पश्चात ही यात्री अंदर घुस पाएंगे जी। और इसके अलावा हमारे प्रयास ये रहेगा कि यात्री जो सफर कर रहे हैं वो टच फ्री सफर कर पाए। तो पूर्व में जैसे कस मशीन जो वो कहते हैं जहाँ पे प्रिंटिंग होता है बोर्डिंग कार्ड, अभी वो उपलब्ध नहीं होगा। हर यात्री स्वयं जो है खुद की बोर्डिंग कार्ड प्रिंट करके लाएंगे, वेब चेक इन करेंगे
और उनके सामान के ऊपर भी वो चिपका के लेके आएंगे उनकी ट्रैवल डिटेल्स, ताकि उनके लिए भी आसान हो, एयरलाइन के लिए भी आसान हो समझना कि किसका सामान वगैरह है। और हमारे जितने भी स्टाफ है सेपरेटर के अंदर रह के सेवा देंगे। यात्री से हम अपेक्षा करेंगे कि वो डिजिटल पेमेंट करे, मतलब जितना टच फ्री रह सके वो टच फ्री रहेंगे। और हर जगह जो है हम हैंड सैनिटाइजर उपलब्ध कराएंगे, लेकिन भारत सरकार के नियम अनुसार 350 मिलीलीटर हैंड सैनिटाइजर यात्री स्वयं भी कैरी कर सकेंगे। जी बिल्कुल। अनिमा जी, ये भी जानना चाहूंगी कि अगर कोई बुकिंग करना चाहता है तो वो पहले की तरह सामान्य प्रोसेस है या उसमें भी कोई परिवर्तन किया गया है? उसमें ये तो एयरलाइन संबंधित मतलब प्रश्न है, तो मैं इसका कमेंट नहीं कर पाऊंगी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई बदलाव हुआ। जी चलिए, हमारे साथ में जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया मैडम आपका। और हमारे साथ में संवाददाता विकास भी जुड़े हुए थे, उनका भी बहुत शुक्रिया। चलिए अब बात